जिस परमाणु बम के दम पर आज तक पाकिस्तान और उसके चमचे उछल उछल कर चिल्ला रहे थे, अब उनकी हवा निकल चुकी है। इजराइल के खतरनाक खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान का मौसाद ने पाकिस्तान की परमाणु बम की बत्ती गुल कर दी है और इस प्रकार से पाकिस्तान की पिछले 50 साल की मेहनत पानी में जाने वाली है। दोस्तों, जिस प्रकार की खबर आ रही है उसे सुनकर पाकिस्तान के लोगों की नींद उड़ी हुई है। अनन फनन में वहाँ की सरकार लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अभी हाल ही में खबर आई है कि इमरान खान अपने सेना प्रमुख बाजवा के साथ मिलकर ISI के अधिकारियों से बात की, जिसके बाद अब उन्हें धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि मौसाद ने भयंकर कांड कर दिया है, क्योंकि जिस परमाणु बम को ये लोग खिलौना समझकर आज तक संसद भवन में उछल रहे थे, अब उस खिलौने का रिमोट कंट्रोल इजराइल के हाथ में जा पहुंचा है। मौसाद के बारे में कहा जाता है कि उनके ऑपरेशन को कंप्लीट करने से पहले दुश्मनों को उनकी भनक तक नहीं लगती है। लोग ऐसा मानते हैं कि मौसाद के पास कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसे पहनकर ही आपके सामने अदृश्य हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कई सारे बातों को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि आखिर पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा कांड हो कैसे गया और अब पाकिस्तान के आगे क्या होने वाला है उसकी भी कुंडली आज हम देखेंगे। इसलिए आप बिल्कुल शांति बनाकर बैठ जाए और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें कि पाकिस्तान की पिटाई कैसे हो रही है। और साथ में भारत और इजराइल के गहरी दोस्ती के लिए इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप में से कई सारे लोग हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि पाकिस्तान किस प्रकार इजराइल को लगातार किधर धमकी दे रहा था, लेकिन अब उसके मुंह अचानक से बंद होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग अपनी राय कमेंट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार, क्योंकि अगर आप ना होते तो हमारे वीडियो का कोई महत्व नहीं होता दोस्तों। इसलिए आप में से हर एक को मेरे तरफ से सलाम। आज सुबह सुबह सेना प्रमुख बाजवा और अन्य मंत्रियों संग खुफिया एजेंसी ISI के मुख्यालय पहुंच गए इमरान खान, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मौसाद ने पाकिस्तान में एक बड़ा धमाका करके पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था, जिसके बाद वहां के लोगों को लगने लगा था कि अब इजराइल हमास के बाद उन्हीं पर हमला करने वाला है। और वहां की मीडिया गवाह है कि अभी तक उस धमाके का कोई अता पता नहीं कि यह धमाका किसने किया और किस मकसद से किया। और अक्सर मौसाद भी जब धमाका करता है तो किसी को कुछ अता पता नहीं चलता, और इसी बात को लेकर पूरे पाकिस्तान में यह आशंका जताई जा रही है कि इजराइल के खुफिया एजेंसी मौसाद के कुछ अधिकारी जासूस पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं और पाकिस्तान के चप्पा चप्पा छान चुके हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसका परमाणु बम कहाँ है, इसका रिमोट कंट्रोल कहाँ है, उसके सारे सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल ये वही मौसाद के खुफिया जासूस है जो ईरान के अंदर घुसकर उस देश में रोज धमाका करते हैं, लेकिन ईरान के सरकार को उस धमाके का कोई अता पता नहीं चलता। खबरों की माने तो ईरान के सभी जासूस ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के रास्ते सीधे पाकिस्तान में दाखिल कर चुके हैं, और इसी कारण वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के कान खड़े हो चुके हैं। मित्र, जिस प्रकार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और उनके चमचे अपने परमाणु बम को लेकर लगातार बयान दे रहे थे, उसे सुनकर इजराइल बेहद परेशान था, और इसी कारण उसने मौसाद को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि किसी भी हालत में पाकिस्तान के परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल अब इजराइल के हाथ में ही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और उसके पास परमाणु बम का होना इजराइल के लिए बेहद खतरा माना जाता है। और इसी कारण मौसाद के जासूस पागल हाथी की तरह पाकिस्तान के परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल हथियाने में लगे हुए हैं। और जो लोग मौसाद को जानते हैं वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान के परमाणु बम का कंट्रोल अपने हाथ में लेना इजराइल के मौसाद के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो मौसाद के कमांडर दुश्मन देश के एयरपोर्ट पर जाकर हमला करके अपने सभी यात्रियों को सुरक्षित कर सकते हैं, यकीनन वे कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इन सभी खबरों को बार बार नकार रही है और ये कहने में लगी है कि ये मीटिंग तो आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से की गई थी, ताकि देश को आने वाले खतरों से बचाया जा सके। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की मीडिया किसके इशारे पर नाचती है। दोस्तों, आपको बताते चले कि पाकिस्तान कब बदल जाएगा इस बात की जानकारी उसे खुद भी नहीं रहती। जहां पर पाकिस्तान ने रोटी देखा
वे उधर ही दौड़ना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल को गिदर भपकी देने वाला पाकिस्तान सही रास्ते पर आ रहा है। जब से पाकिस्तान ने देखा है कि उसकी बांग्लादेश वाली चाची ने इजराइल को लेकर नरम फैसला लिया है, उसके बाद से ही पाकिस्तान में भी इजराइल के समर्थन में नारे लगने शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर इमरान खान किसी देश के खिलाफ में कुछ बोलता है तो उसका मतलब होता है कि वे किसी के बहकावे में आकर भावनाओं में बह गया है और फिर उल्टी पुल्टी बयानबाजी कर रहा है। तुर्की के बहकावे में आकर इमरान के मंत्री दनादन इजराइल के खिलाफ खूंखार बयान देने शुरू कर दिए थे, लेकिन जब से उसके मौसाद मौसा ने एक छोटा धमाका करके उसके नींद उड़ा दी है और उधर उसकी बांग्लादेश वाली चाची ने इजराइल के तरफ नरम व्यवहार जताया है, इसके बाद से ही पाकिस्तान के लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। मेरे देशवासियों, जिस प्रकार आप लोगों ने लगातार युद्ध के समय इजराइल और भारत के दोस्ती की समर्थन किया है, हम आपको सम्मान करते हैं। और वही हर वीडियो की तरह इस वीडियो पे भी एक लाइक कर दीजिए और इस दुनिया में भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त कौन है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान इजराइल की समर्थन में क्यों आगे आ रहा है और आखिर क्यों पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि उनके पासपोर्ट से भी इजराइल का नाम हटा दिया जाए, जिसे अब तक बैन रखा गया था। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान में बेरोजगारी की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब इन बेरोजगारों को सऊदी अरब भी नौकरी नहीं दे रहा, जिसके कारण पाकिस्तान में भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है और लोग अपने आप को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी कारण लोग चाहते हैं कि उन्हें इजराइल जाने की भी इजाजत दी जाए ताकि वे लोग वहां जाकर कुछ पैसे कमा सके और इमरान खान की चुंगल से बच सके। तो वही दूसरी तरफ भारत और इजराइल की दोस्ती को देखकर भी पाकिस्तान सदियों से जलता आ रहा है और किसी भी हालत में पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि उनकी दोस्ती अब इजराइल के साथ हो जाए ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ पैसे और शोर मचाने के लिए कुछ हथियार मिल जाए, जो कि इतनी आसानी से संभव लग नहीं रहा। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि यह पाकिस्तानी लोग किसी के नहीं हो सकते। इन्हें जिधर रोटी का टुकड़ा दिखता है, ये सभी लोग उधर ही दौड़ लगा देते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब से भीख मांगते थे, जब उसने देना बंद कर दिया तो ये लोग चीन के कदमों में गिर पड़े और अब जब चीन ने भी पाकिस्तानी धरती को कब्जाना शुरू कर दिया है तो इनकी उइगर मुसलमानों जैसा सताने का डर सता रहा है। इसी कारण ये लोग अब तुर्की की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन तुर्की ने भी इन्हें पैसे और हथियार देने से मना कर दिया तो अब इन लोगों ने भारत और इजराइल की तरफ टकटकी लगाकर नजर गड़ाए रखी है। लेकिन भारत तो इन्हें कोई मटन बिरयानी खिलाने वाला नहीं। भारत तो पाकिस्तान के हर एक चल से अच्छे तरीके से वाकिफ है कि ये लोग भीख मांगने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं और फिर आँख में धूल झोंक कर भाग सकते हैं। और यही कारण है कि इजराइल भी पाकिस्तान से नजदीकी नहीं बढ़ाना चाहता। उसके बावजूद भी ये लोग सिर्फ इजराइल से नफरत दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन वे मन ही मन चाहते हैं कि काश इजराइल भी उन्हें कुछ खाने के लिए दे दे। मेरे दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती कोई सौदेबाजी नहीं है जिसे पाकिस्तान समझने की भूल कर रहे हैं। हमारी दोस्ती तो सदियों पुरानी है, जिसमें हमने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ खोया भी है और बलिदान भी दिया है। हम एक दूसरे के लिए ही है।